नमस्कार। आपका पीटी शिबू शर्मा पे हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवग्रह में आने वाले सबसे आखिरी ग्रह के बारे में, केतु ग्रह के बारे में। वैदिक ज्योतिष में केतु ग्रह एक प्रभावशाली, आध्यात्मिक और रहस्यमय ग्रह माना गया है। केतु कोई भौतिक पिंड नहीं है, बल्कि चंद्रमा के परिक्रमा पथ और पृथ्वी के परिक्रमा पथ का जो कटाक्ष दक्षिण भाग का बिंदु है, वही केतु है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु और केतु एक ही राक्षस के दो भाग हैं। स्वर भानु नामक राक्षस का जब भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काटी, तो जो गर्दन का ऊपरला हिस्सा है वो राहु बना और जो धड़ से नीचे का हिस्सा है वो पूरा केतु बना। क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, इसीलिए बुद्धि से नहीं बल्कि अंतरात्मा और वृत्ति से काम करता है। केतु को कुल के कीर्ति और जीत का ध्वज माना जाता है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। यह व्यक्ति को भौतिक संसार से विरक्ति और आध्यात्मिक मार्ग की ओर लेके जाता है। कुंडली के जिस भाव में केतु बैठता है, व्यक्ति को उसी भाव से जुड़ी हुई चीजों के प्रति उदासीन या असंतुष्ट बना देता है। केतु ग्रह अप्रत्याशित लाभ और हानि तथा दुर्घटनाएं और अचानक बदलाव का कारण माना जाता है। केतु सूक्ष्म दृष्टि देता है, इसीलिए यह जातक को अगर कृपा करे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर या सर्जन बनाता है। अगर केतु कुंडली में मजबूत है तो व्यक्ति के पास अद्भुत अंतर्ज्ञान होता है। ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं जो संसार की मोह माया से दूर सत्य की खोज करते हैं। केतु व्यक्ति को तकनीकी समझ और शोध में सफलता दिलाता है। वहीं अगर केतु आपकी कुंडली में पीड़ित है तो व्यक्ति को भ्रमित करता है। व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। व्यक्ति या तो समाज से अलग हो जाता है या फिर एकांत में चला जाता है। अगर केतु आपके कुंडली में खराब है तो नसों से संबंधित या चर्म रोग आपको हो सकता है। अब तो हमने बात की कि केतु के शुभ अशुभ फलों की। अगर आपकी कुंडली में केतु अशुभ है तो घबराइए नहीं। मैंने जैसे बताया था कि बीमारी का सही से पकड़ में आना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके सफलतापूर्वक इलाज के लिए। तो जान लेते हैं आपकी कुंडली में अगर केतु खराब है तो उनको अनुकूल कैसे करें, उनको शुभ कैसे करें, केतु को प्रसन्न कैसे करें, ताकि हमारे जीवन में श्री नवग्रह की अपार कृपा बनी रहे। दर्शकों, केतु के अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री गणेश जी हैं। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। उनका दुर्वा से पूजन करें। भोग में आप गुड़ या मोदक उन्हें चढ़ा सकते हैं। काले और सफेद मिले जुले रंग के कंबल आपको दान करने चाहिए। कुत्तों की आपको सेवा करनी चाहिए। साधु संतों का आपको सम्मान करना चाहिए और आध्यात्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए, जैसे रामचरितमानस है, पुराण है, इत्यादि इत्यादि। केतु हमारे जीवन का वो रहस्यमयी गुरु है जो हमें बताता है कि असली सुख बाहरी दिखावटी में नहीं है। असली शांति अपने भीतर झांकना, सत्य की खोज में है। वही आपको शांति का मार्ग प्रशस्त करवाता है। इसके अलावा केतु का उपाय करने के लिए आप पक्षियों को 7 अलग अलग प्रकार के अनाज डालिए। काले तिल और सरसों के तेल का आपको शनिवार के दिन दान करना चाहिए। पीपल के नीचे शनिवार को घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे आपके केतु शुभ होते हैं। लोहे की कोई भी वस्तु, चाकू इत्यादि इत्यादि दान करना शुभ माना जाता है। आपकी कुंडली में यदि केतु कमजोर है, भले ही वो शुभ फल दे रहा है, तो आपको रत्न धारण के लिए ज्योतिषज्ञ से परामर्श अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, जो रत्न है, चाहे वो आप कोई भी ग्रह का पहने, मेरी ये सलाह है कि आप बिना किसी ज्योतिषज्ञ से परामर्श लिए बिना
रत्न धारण न करें, क्योंकि रत्न धारण करने से जो रत्न है वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है, परंतु प्रभाव आपके हित में है या अनहित में है तो वो आपको पता नहीं चलता है। वो आपकी कुंडली देख के ज्योतिषज्ञ ही बता पाते हैं। तो इसीलिए आपको जो रत्न है वो ज्योतिषज्ञ से परामर्श लेके ही पहनना चाहिए। रत्न है वो पंच धातु या चांदी में बनवा कर पहनिए। शनिवार के दिन शाम को आप कनिष्ठिका या फिर इसके पास वाली अनामिका में शाम के समय रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप रत्न नहीं पहन सकते हैं तो आप कुशा की अंगूठी बनवा के भी पहन सकते हैं। कुशा बोलते हैं डाब को, दरभा, उसकी आप अंगूठी बनवा के इसमें या इस अंगुली में आप धारण कर सकते हैं। इसीलिए आपकी केतु है शुभ फल देने लगते हैं। केतु की प्रसन्नता के लिए आपको शनिवार के दिन या संभव है तो नित्य ओम केम केतवे नमः इस मंत्र के 108 111 बार जप करना चाहिए आपको। केतु ग्रह के बारे में सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि आप अपने चरित्र को पवित्र रखें। आप अपने चरित्र को पवित्र रखेंगे तो आप संभवतः ये संभावना है कि आपका केतु है आपको शुभ फल देता है। आपको बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। अपने विशेष तौर से अपने ननिहाल पक्ष वालों से संबंध आपको अच्छे करने चाहिए, जिससे आपका केतु सही होता है। अगर आप बताए गए नियमों को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करते हैं तो केतु आपको धीरे धीरे शुभ फल देने लगता है। दर्शकों, मैंने नवग्रह पे अलग अलग ग्रह का अलग अलग वीडियो बनाया है, आप मेरी आईडी में जाके देख सकते हैं। चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका एक शेयर आपके और अपने परिवार वालों के लिए कुछ अगर काम आए तो मेरे लिए ये प्रसन्नता की बात होगी। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो सूर्य आदि नवग्रह हैं ये हमारे ही कर्मों का दर्पण है। जैसे कि आप कोई भी कर्म अभी या प्रारब्ध में जो कर्म आपने किए होंगे उसी के हिसाब से ग्रह हैं वो हमारे गोचर में विचरण करते हैं, उसी के हिसाब से हमें फल प्रदान करते हैं। तो किसी को दोष देना या किसी के बारे में ये बोलना कि मेरे तो भाग्य ही खराब है या वो जो मैं चाहता हूं वो मेरे को मिलता नहीं है, तो देखिए होई है वही जो राम रचि राखा, जो आपके भाग्य में वो होगा। परंतु इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें, अपना कर्म करना छोड़ दें। सबसे बड़ा जो भाग्य विधाता है उन्होंने भी पूरा कर्म किया है यहाँ आके, तो आप कर्म मत छोड़िए, कर्म आप निरंतर करते रहिए, कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। ये जो आपको मिल रहा है ये आपका प्रारब्ध है। अभी आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में कैसा निर्माण करते हैं वह महत्वपूर्ण है। जो अभी तक आपके साथ में हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, परंतु आप अपने आने वाले भविष्य के लिए, आप अपने आने वाले परिवार के लिए, आप अपने आने वाले समाज के लिए क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। और समाज परिवार के लिए एक अच्छी रूपरेखा, एक शिक्षित और परिपूर्ण रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री महाकाल। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो जब भी आए तो आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचे।